हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं अनदर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हमेशा बेटर होता है बेटे कि केमिस्ट्री में हम क्वेश्चंस के थ्रू किसी कॉन्सेप्ट को समझें तो हमारा डबल काम हो जाता है, साथ साथ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। और आपको पता है बेटा, केमिस्ट्री में क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बहुत जगह पे कॉन्सेप्ट्स अकेले पढ़ने के बाद क्वेश्चंस में कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर्स होते हैं, तो इसलिए हमें क्वेश्चंस करने बड़े ज़रूरी होते हैं। सो हेलो एल्केन और हेलो एरीन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उनके कुछ इंटेक्स प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br. Name each isomers according to the IUPAC system and classify them as primary, secondary or tertiary bromides, right? So what we can do in this case, आप फॉर्मूला देख रहे हो C5H11 है, कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स इस कंपाउंड का होगा, उसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटे, जब आपने बहुत सारे आइसोमर्स बनाने हैं तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रेट चेन 5 कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। और प्रेफरेबली ब्रोमीन को हम फर्स्ट पोजीशन पे लगा देते हैं। अभी मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, पहले सारे आइसोमर्स देख लें। आइसोमर्स में सभी के स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए और उनके एंड में IUPAC नेमिंग भी डिफरेंट होनी चाहिए। दिस इज़ वन। और दूसरे में अभी मैं कार्बन की चेन बेटा सेम रखता हूँ, लेकिन ब्रोमीन की पोजीशन हम चेंज कर देते हैं, उसको पोजीशन 2 पे लगा देते हैं। थर्ड केस में एक और पॉसिबिलिटी बन जाती है, आपके पास 5 कार्बन हैं तो नंबरिंग में आपके पास एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, हम ब्रोमीन को थर्ड पोजीशन पे लगा देते हैं। तो ये जो फर्स्ट 3 मैंने अभी आइसोमर्स बनाए हैं, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, अभी हाइड्रोजन हम प्लेस कर देंगे बाद में। तो इन तीनों में आप देख सकते हो कि ब्रोमीन जो है यहाँ पोजीशन 1 पे है, फिर 2 पे है, फिर 3 पे है। तो यहाँ पे आपके पास चेन मैंने सेम रखी है, लेकिन ब्रोमीन की पोजीशन मैंने चेंज कर दिया, राइट। सेकंड केस में अब हम क्या करने वाले हैं, अब चेन की लेंथ थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। इस बार हम 4 कार्बन की चेन ले लेते हैं। 4 कार्बन की चेन लेके अब जो आपका ब्रोमीन है उसको कोशिश करते हैं पहले हम फर्स्ट कार्बन पे ही रखते हैं और यहाँ पे एक कार्बन लगा दें, तो अब आपका ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है और एक डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको ये दे देगा, ठीक है। अब इसी में ही हम क्या चेंज कर सकते हैं, देखो 4 कार्बन ही मैं रखूँगा और अगेन Br मैं फर्स्ट पोजीशन पे रख देता हूँ और ये जो कार्बन है इसको मैं यहाँ रख दूँ, तो फिर ये 1 और 3 पोजीशन में आ जाएगा और फिर से एक नया आइसोमर बन जाएगा, राइट। अब एक काम हम और कर सकते हैं बेटे कि हम कार्बन की चेन 4 कार्बन की ही रखें और इस बार क्यों ना मैं ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर दूं, उसको ज़रा सेकंड पोजीशन पे ले आते हैं, राइट। और अब आपका जो एक कार्बन बचा है उसको हम एंड कार्बन पे नहीं लगाएंगे बेटे। अगर मैं एंड कार्बन पे लगा दूंगा तो आप देखो यही वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा ना, मैं इधर लगा सकता हूँ तो ये वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा, तो हम उसको वहीं रखते हैं इस पोजीशन पे, यही हमें एक डिफरेंट स्ट्रक्चर देने वाला है, राइट। ओके, सो अब आप देखोगे यहाँ मैंने 5 कार्बन चेन रखी और यहाँ मैंने 4 कार्बन चेन रख के जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थे बना दिए। अब आप देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 3 कार्बन की चेन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन और 2 कार्बन आपके पास बच गए हैं। सो उन 2 कार्बन को हम एंड वाले कार्बन पे लगाएंगे तो कुछ नया नहीं बनने वाला। Br को हम यहाँ पे लगा देते हैं, पोजीशन 1 पे रखते हैं और ये 2 कार्बन सेंटर वाले कार्बन से लगा दें लाइक दिस, तो ये एक और आइसोमर बन गया, ठीक है। अब आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि लास्ट ऑप्शन है, हम क्या करेंगे Br की पोजीशन चेंज कर दो इस बार। Br को अगर हम यहाँ पे रखते हैं इस पर्टिकुलर कार्बन पे और एक कार्बन हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जो एक कार्बन बचा है उस एक कार्बन को हम अगर यहाँ लगा दें और देखें कहीं ये हमारा रिपीट तो नहीं हो गया, क्योंकि इस बार आपके पास चेन जो है वो 4 कार्बन की चेन है बेटे, 1 2 3 4। तो एक 4 कार्बन वाला हम और बना सकते थे लेकिन हमने वहाँ पे नहीं बनाया,
तो यहाँ पे हमारे पास इसकी ऑप्शन बन गई है। सो अब आप देखो इन 4 कार्बन चेन में ब्रोमीन और आपका ये जो कार्बन बचा था वो सेम कार्बन पे नहीं आया था कोई। ये 1 2 पोजीशन थी, ये 1 3 पोजीशन थी, और ये 2 3 पोजीशन थी, और ये आपके पास 2 2 पोजीशन वाला बन गया। तो ये एक फिर से आपके पास डिफरेंट बन गया। तो ये आपके अब टोटल जितने आइसोमर्स बोले गए थे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आइसोमर्स बन गए। अब इन 8 आइसोमर्स में हम क्या करने वाले हैं, इन सभी का स्ट्रक्चर पहले कंप्लीट करते हैं और उसके बाद इनकी IUPAC नेमिंग करने के बाद फिर हम इनको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, ओके। सो अब जरा देखते हैं, यहाँ पे मैं कार्बन अटैच कर रहा हूँ बेटे, सॉरी हाइड्रोजन। सो फर्स्ट के साथ 2 आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो टोटल 4 बॉन्ड हमने पूरे करने हैं। इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2 और इसके साथ 3 आएंगे बिकॉज एंड वाला कार्बन है, राइट। ऐसे यहाँ पे आपके पास 3 आ गए, यहाँ पे आपके पास 2 आ गए, यहाँ पे आपके पास 2 आ गए, यहाँ 1 आएगा बेटे क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, और यहाँ पे 3 आएगा। ओके, यहाँ पे आपके पास 3 आ गए। ओके, यहाँ पे आपके पास 2 आ गए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो कई बार हम आइसोमर्स बना लेते हैं लेकिन बाद में हाइड्रोजन पुटअप करना भूल जाते हैं, जिससे क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका स्ट्रक्चर पूरा ही नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपके पास बन गए। ये देखो CH2, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 3 आ गए, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे आपके पास 3, 1 और 3। लेट अस कंप्लीट दिस। यहाँ पे 2 आ गए बेटे, ये आपका क्वाटरनरी कार्बन है, 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, कोई हाइड्रोजन मत लगाना यहाँ पे। सो ये आपके पास बन गया बेटा, ये स्ट्रक्चर आ गया। और ये लास्ट हमारा बच गया CH3, CH2 और CH3। ओके, सो ये 4 कार्बन वाली चेन वाला हम यहाँ भी बना सकते थे, तो हमने यहाँ बना लिया। तो कोई ना कोई आपके पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नेम डिफरेंट होगा, तो वो वाला स्ट्रक्चर जो है आपका एक नया आइसोमर होगा। हमेशा ध्यान रखना। अब हम इनके सबके नेम लिखेंगे तो आप देखोगे जितने भी आइसोमर होते हैं उन सभी के IUPAC नेम कभी भी सेम नहीं होते, IUPAC नेम उनके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ट्राई करना शुरू करते हैं। फिर फर्स्ट बड़ा ही सिंपल है बिकॉज इसमें नंबरिंग आपको पता है, चेन तो आप ये वाली सिलेक्ट करने वाले हो। ठीक है, दिस इज़ योर चेन, और इसमें नंबर 1 इसी को दोगे क्योंकि हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट यहीं पे अटैच्ड है, तो बड़ा सिंपल हो गया। ये आपके पास आ गया बेटे 1 ब्रोमो, वर्ड रूट हो गया पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट का बहुत सिंपल है बेटे, दिस इज 1 2 3 4 5। आपको पता नंबरिंग मुझे उधर से करनी है जिसमें इस ब्रोमीन के पास, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है उसको लोअर नंबर मिले चेन में। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका नाम क्या हो गया फिर 2 ब्रोमो, थोड़ा फर्क है, राइट, और आगे पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। नेक्स्ट आपके पास आ गया वेरी सिंपल 1 2 3, जिधर से भी नंबरिंग कर दो बेटा इसको 3 नंबर ही मिलने वाला है। सो दिस इज 3 ब्रोमो पेंटेन। तो अभी आपके पास 5 कार्बन की ही चेन थी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब आपके पास 2 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, तो ऑब्वियसली इस बार आप सबसे पहले तो हमेशा हम चेन ही सिलेक्ट करेंगे। दिस इज द चेन। चेन सिलेक्ट करने के बाद जब आपने नंबरिंग करनी है तो यहाँ पे आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट वाला रूल यूज होगा। आपको उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से आपके पास सबसे छोटा सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के नंबर जो है लोकेंट्स जिनको हम बोलते हैं सबसे छोटा बने, जैसे यहाँ 1 और 2 3 4। ठीक है, अगर हम इधर से करते 1 2 3 तो पहले ही नंबर हमारे पास 3 आ जाता तो वो बड़ा था। ठीक है, सो हम इधर से नंबरिंग करेंगे। सो अब आपको जब इसका नेम लिखना है तो ध्यान रखना है नेम में हमने सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखना है। सो ब्रोमो पहले आता है, सो इट इज़ 1 ब्रोमो, देन हाइफन, देन 2 पोजीशन पे मिथाइल है,
हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना, उसके बाद कोई भी कैपिटल नहीं, राइट। एंड देन कम्स वर्ड रूट। पहले सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखना है हमने, सफे जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, उसके बाद वर्ड रूट। अब सिंगल बॉन्ड है सभी बीच में तो ब्यूटेन, राइट। सो इट इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखो इस नेक्स्ट केस में भी आपके पास जो चेन है वो 4 कार्बन की ही चेन है। दिस इज द पॉसिबल चेन। ओके, अब इस 4 कार्बन की चेन में ये आपके पास, मैं यहाँ से 1 करूँगा, इधर 3 नंबर, लेकिन इधर से 2 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो यहाँ सेट ऑफ लोकेंट बनेंगे 1 एंड 3, लेकिन मैं इधर से करता तो पहले ही नंबर 2 आता बेटे, ठीक है, तो वो नहीं हमने करना है। सो यहाँ पे आपके पास फिर से क्या आ गया, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, फिर वर्ड रूट ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में आप देखो आपके पास इधर से नंबरिंग करो चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, सेट ऑफ लोकेंट आपके पास सेम ही बन रहे हैं, 2 3, इधर से भी 2 3, इधर से भी 2 3। तो ऐसे में जब दोनों तरफ सेट ऑफ लोकेंट सेम बनते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द इक्विवेलेंट पोजीशंस। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें उस सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर देना है जो अल्फ़ाबेटिकली जिसका नेम पहले आता है। तो ब्रोमो पहले आएगा, सो मैं इधर से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4। तो याद रखना है ये रूल आपने कब यूज़ किया, जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे थे, मतलब दोनों तरफ से सेट ऑफ लोकेंट सेम बन रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगेन नेमिंग में पहले तो ब्रोमो ही आएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, और कंटिन्यू करना है एक ही लाइन में, पर मेरे पास ज़रा स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ ब्यूटेन, राइट बेटे। सो दिस इज 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इधर आ जाओ। अब इसमें आपके पास चेन जो है बेटे वो 3 कार्बन की चेन है। दिस इज द 3 कार्बन चेन, ठीक है। 3 ही आ सकते हैं चेन में। तो अब आपकी जो नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग में 1, इसके बाद आप देखो नंबरिंग में यहाँ 2 और यहाँ 3, क्योंकि इसी तरफ आपके पास जो सेट ऑफ लोकेंट्स हैं वो छोटे सेट बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या सेट बना, 1 2 2। इधर से करते तो पहले ही नंबर फिर 2 2 3 आता, तो वो आपके पास बड़ा सेट बन जाता, ठीक है। तो अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग होगी, अब नेमिंग करते हैं। सो आपके पास फिर से क्या आने वाला है, यहाँ पे 1 ब्रोमो, देन हाइफन लगाना है, 2 के बाद कॉमा, 2 2 लिखना है, डाई मिथाइल। अब इस बार वर्ड रूट आपका चेंज हो गया, प्रोप है बेटे, 3 ही कार्बन रह गए चेन में, प्रोपेन, राइट। सो इट इज 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट आपके पास आ गया अगेन, इसके बाद आपके पास 4 कार्बन की चेन है। ये हमें पहले ही बना लेना था आइसोमर, बट चलो कोई बात नहीं। एंड में जो नया स्ट्रक्चर बनेगा अपने आप आपको पता चल जाएगा, हाँ भी इनमें से मैच नहीं करता, तो ये एक नया आइसोमर है, ओके। तो नंबरिंग ऑब्वियसली इस तरफ से होगी, राइट, क्योंकि हमें लोअर नंबर देखना है। तो दोनों को सेम ही मिल रहा है 2, सो इट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और वर्ड रूट इस बार आपका ब्यूट आएगा, 4 कार्बन है, ब्यूटेन। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका नेमिंग और स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने सीख लिए हमने इसमें, और हमने नेमिंग भी सीख ली। अब हमने इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बताना है, राइट। ओके, तो अब आप देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन में हम कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है बेटे, द कार्बन कंटेनिंग हैलोजन इज अटैच्ड टू हाउ मेनी अदर कार्बन्स, राइट। वो कार्बन की चेन कोई भी हो सकती है, एक छोटा आर ग्रुप या बड़ा एल्काइल ग्रुप या कोई बेंजीन रिंग या कुछ भी एरोमेटिक पार्ट, पर हमें देखना है कि इसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है। सो इफ इट इज अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन और बाकी दोनों हाइड्रोजन हो तो प्राइमरी, 2 कार्बन और बाकी एक हाइड्रोजन हो तो सेकेंडरी, और तीनों ही कार्बन हो तो टर्शरी। सो अब जरा ध्यान से सभी जगह पे हम चेक करेंगे। तो अब आप देखो कि इन सभी केसेस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हम ढूंढते हैं। तो फर्स्ट में देखो वेरी सिंपल,
आपको देखना है हैलोजन किस कार्बन से अटैच, हैलोजन इज अटैच टू दिस कार्बन और वो फर्दर एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। कई बार बच्चे अगले अगले वाले कार्बन देखने लग जाते हैं, वो नहीं देखने, जितना मर्जी बड़ा ग्रुप हो पर इसके साथ डायरेक्टली यही एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो कार्बन फर्दर चाहे जितने मर्जी से जुड़ा हो। तो ये फर्स्ट आपका 1 डिग्री हैलो एल्केन होगा। ओके, देन यहां देखो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट, तो ये आपका 2 डिग्री हैलो एल्केन होगा। नाउ अगेन दिस इज ऑल्सो अटैच्ड विद 2 कार्बन्स, सो ये भी आपका 2 डिग्री हो गया। दिस कार्बन इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन, वो कार्बन फर्दर जितने मर्जी से अटैच्ड हो हमें नहीं देखना, बट दिस कार्बन विद टू विच हैलोजन इज अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन, तो ये भी आपका प्राइमरी हो गया, राइट। इधर आ जाओ, यहां भी ये एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये भी आपका 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, आपको हमेशा कौन सा रेफरेंस कार्बन आपका कौन सा है जिसके साथ हैलोजन अटैच हो, तो ये 2 के साथ अटैच्ड है, तो ये बन गया आपका 2 डिग्री। ओके, इधर आ जाओ, अब आपका यहाँ पे रेफरेंस कार्बन ढूंढो, आप ये सेंटर वाले कार्बन पे मत चले जाना कहीं, रेफरेंस कार्बन आपका ये कार्बन है जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है, तो वो फर्दर एक से ही अटैच्ड है बेटे। हाँ, वो फर्दर ये वाला कार्बन टर्शरी है, बट हमें इसको नहीं देखना, हमें इस कार्बन को देखना है, तो इससे आपका हैलो एल्केन जो है वो क्या बन जाता है, प्राइमरी। लेकिन अब नेक्स्ट वाला जो है आपका रेफरेंस कार्बन बदल गया, ये है आपका रेफरेंस कार्बन विच इज कंटेनिंग हैलोजन। सो ये अब कितने से अटैच्ड है, 1 2 और 3 से अटैच्ड है। सो इसका मतलब ये लास्ट वाला एक ही मेंबर हमारे पास आया जो 3 डिग्री। ठीक है बेटे, तो इस क्वेश्चन में आप क्या क्या सीखे, इस क्वेश्चन में आपने एक तो आइसोमर्स बनाने सीखे कि हम सबसे पहले चेन देखेंगे, साथ में पोजीशन चेंज करते रहेंगे, चेन और पोजीशन आइसोमर मिला के आपने टोटल 8 आइसोमर बनाए। देन हमने उनकी IUPAC नेमिंग सीखी, आठों की IUPAC नेमिंग, चेन सिलेक्शन एंड नंबरिंग, एंड देन क्लासिफिकेशन का भी रिवीजन हो गया कि क्लासिफिकेशन में हैलो एल्केन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हमने कैसे डिसाइड करना है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज डन बेटे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस बेटे, सो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन IUPAC नेमिंग है और ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिखाया होता है, कुछ थोड़ा सा बॉन्ड नोटेशन भी है और थोड़ा सा आपको सिंपल फॉर्म वाला स्ट्रक्चर भी है, ग्रुप्स भी शो किए हुए हैं, पूरी तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशंस भी नहीं है, तो इसलिए बच्चे कभी कभी इसमें कोई ना कोई कार्बन भूल जाते हैं, चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट भूल जाते हैं, तो आपने बहुत ध्यान से इसमें काम करना है। और इनके स्ट्रक्चर्स जब भी इनके IUPAC नेमिंग लिखने हैं तो इनमें इनको दूसरी फॉर्म में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से इनको आप चेन सिलेक्शन नंबरिंग सारा यहीं पे ही कर सकते हो और उसके बाद आप इसकी नेमिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट कंपाउंड आप देखो, फर्स्ट कंपाउंड में देखो, इनमें एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटे, इन सारे कंपाउंड में आप एक चीज़ नोट करो कि सभी में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। सो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपको नंबरिंग का ऑर्डर याद होना चाहिए कि नंबरिंग में हम मल्टीपल बॉन्ड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स से ज़्यादा इनको प्रेफरेंस देते हैं। तो जब हम इनकी नंबरिंग करते हैं और जब चेन सिलेक्ट करते हैं तो चेन में तो ये आने ही चाहिए, बस नंबरिंग में ध्यान रखना है कि इनको हमने लोअर नंबर देने की कोशिश करनी है इन प्रेफरेंस टू सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला कंपाउंड, हम चेन वगैरह इधर नंबरिंग इधर सेलेक्ट करेंगे लेकिन नेमिंग हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। फर्स्ट, तो फर्स्ट आप देखो बेटे, सबसे लंबी चेन ढूंढनी है आपको, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ऑब्वियसली इसके अलावा मुझे और कोई चेन नहीं दिख रही, तो ये आपकी चेन हो गई बेटा, इसमें ये आपकी चेन हो गई। सो इस चेन में अब आप देखो, अगर आप नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हो, बिकॉज चेन है, ओपन चेन है, तो नंबरिंग एंड टू एंड होती है 1 2, तो आप देखो डबल बॉन्ड को नंबर 2 मिलेगा, लेकिन आप इधर से शुरू करोगे 1 2 तो डबल बॉन्ड को नंबर 3 मिलेगा। तो यहाँ मुझे ये हैलोजन को Br को देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो नंबर मिलेगा वो मिलने दो, आपको मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, सो मल्टीपल बॉन्ड में नंबरिंग में यहाँ आ गया बेटा 1, ये 2 इसको लोअर नंबर मिल गया, देन 3, देन ये आ गया 4 और ये आ गया नंबर 5। ठीक है, तो अब हम इसकी नेमिंग शुरू करते हैं। तो इसकी नेमिंग में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट तो वो है पोजीशन नंबर 4 पे, सो ये है 4
ब्रोमो, उसके बाद अब आपको पता है कोई और सब्स्टिट्यूएंट है नहीं बेटे, तो अब आप किसकी तरफ चल पड़ो, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट आपका यहाँ पे है पेंट, तो वर्ड रूट का काम खत्म हो गया। अब आप यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स होते हैं जहाँ हमें मल्टीपल बॉन्ड्स को लिखना होता है, एन, इन और आइन। तो ऑब्वियसली इन है, लेकिन पोजीशन जरूर स्पेसिफाई करनी है, इट इज एट पोजीशन नंबर 2, तो ये है 2 इन, राइट। सो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन इसका नाम है बेटे, राइट। अब आगे चलते हैं, सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में आप ध्यान दो, थोड़ा डिफरेंट है भाई। इसमें आपके पास यहाँ चेन का एक एंड ये है, ये एंड भी हो सकता है, बट अगर यहाँ से चल के इधर चल पड़े तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 हुए, 1 2 3 1 2 3 4, ये एक लंबी चेन मिल गई मुझे, ठीक है। तो ये हमारी चेन चल पड़ी इस तरफ को, राइट। तो अब हमें इसकी जरा नंबरिंग कर लें, चेन सिलेक्शन हो गई। अब नंबरिंग में आप देखो, आपको एंड टू एंड नंबरिंग अगर आप करोगे, अगर मान लो इधर से शुरू करते हो 1 2, तो डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है, तो आपको इधर से शुरू करना है 1 और 2, तो ये आपके पास आ गया 1, ये आ गया 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4, राइट बेटे। अब आप देखो, आपको नेमिंग करनी है, तो सेकंड का नेम हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो नेमिंग में ऑब्वियसली आपको सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में बी आर को पहले लिखना है, दैट इज ब्रोमो, चाहे उसका नंबर कोई भी हो। कई बार बच्चों को लगता है जिसका नंबर छोटा है सब्स्टिट्यूएंट का उसको पहले लिखना है, नहीं, नंबरिंग के रूल अलग हैं, नेमिंग के रूल अलग हैं, राइट। सो इट इज 3 ब्रोमो, सबसे पहले हम 3 ब्रोमो लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 2, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, और उसके बाद आ गया आपका वर्ड रूट जो कि इस केस में है ब्यूट, और डबल बॉन्ड पोजीशन 1 पे है तो 1 इन, ये हो गया भाई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। सो नेक्स्ट कंपाउंड में भी आप देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो हमेशा याद रखो कि चेन में डबल बॉन्ड जरूर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। ये मत करना कि 1 2 3 4, ये भी एक चेन है लेकिन इसमें कार्बन 4 है, ये नहीं सिलेक्ट करना। 1 2 3 4 ये ले लूंगा तो डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होगा, तो सबसे बेटर आपके पास ओनली पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड इज दिस, ठीक है। अब सवाल है कि इसमें हमने नंबरिंग जो है वो किधर से करनी है, तो अगेन फिर से वही बेटे, अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलेगा, लेकिन इधर से तो नंबर 3 पे आएगा। तो अगेन बिना टाइम वेस्ट किए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5। ओके, तो अब हम नेमिंग की तरफ चलते हैं, थर्ड का नेम क्या होगा। तो इसकी नेमिंग में अगेन हमें बी आर को सबसे पहले लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली पहले है 4 ब्रोमो मिथाइल, इस बार आपका पोजीशन ज़रा डिफरेंट है, 3 पोजीशन पे है, 3 मिथाइल, वर्ड रूट आपका इस बार पेंट है, पेंट, और डबल बॉन्ड पोजीशन 2 पे है तो 2 इन, ये बन गया आपका इसका नेम। ओके, सो दिस इज नंबर 3। अब हम नंबर 4 की तरफ चलते हैं, राइट। नंबर 4 में अगेन आप देखो बेटा 1 2 3 और 4, ये आपकी नंबरिंग होगी। ओके, तो जरा नंबरिंग कर लेते हैं, सॉरी चेन सिलेक्शन, ये आपकी चेन सिलेक्शन हो गई, राइट। इसमें 4 ही कार्बन आए। अब आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना है बेटा, इसमें आपके पास 4 कार्बन आए, तो 4 कार्बन में अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो, मान लो 1 2, तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन यहां से भी नंबरिंग करते हो 1 2, तब भी नंबर 2 ही मिल रहा है, क्योंकि जो मैं अभी डॉट्स लगा रहा हूँ यही हैं आपके कार्बन्स, ये कार्बन है जिनको आपने नंबरिंग देनी है, ठीक है। तो इस बार आपके पास यहाँ से नंबरिंग हम क्यों करेंगे नंबर 1, क्योंकि डबल बॉन्ड को तो दोनों तरफ से नंबर 2 ही मिल रहा है, तो क्यों ना बेचारे सब्स्टिट्यूएंट्स को थोड़ा लोअर नंबर दे दें, राइट। तो इस बार आपका जो नंबरिंग है वो इधर से शुरू होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड हम नहीं देखेंगे क्योंकि बोथ साइड वो सेम है। तो यहाँ से 1 और ये 2 ये 3 और ये 4 अगर हम करते हैं तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए सेट ऑफ लोकेंट छोटे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका नंबर 4 का नेम हुआ, तो इधर आएगा बेटे 1 ब्रोमो, एंड देन पोजीशन 2 पे है मिथाइल, 2 मिथाइल। तो आप जरा ध्यान दो बेटे, नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन जरूर होना चाहिए,
उसके बाद आपका हम क्या लिखेंगे भाई, वर्ड रूट, जो कि इस केस में है ब्यूट, और पोजीशन 2 पे है डबल बॉन्ड, सो 2 ई। ये हो गया भाई, नंबर 4 भी हमारा हो गया। नंबर 5 पे आ जाओ। नंबर 5, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो हमारी यही चेन हुई। ठीक है, अब नंबरिंग पे ध्यान दो। नंबरिंग में 1 2 1 2 डबल बॉन्ड को सेम नंबर ही मिल रहा है, तो इसलिए हम बी आर का ध्यान रख लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट को तब देखना है हमें। ठीक है, सो ये नंबर 1 होगा, नंबर 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब आप देखो नंबर 5 की हम नेमिंग कर रहे हैं, तो अगेन एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन, दैट इज 1 ब्रोमो। उसके बाद क्या आएगा, डायरेक्टली आपका वर्ड रूट, दैट इज ब्यूट, और पोजीशन 2 पे इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। चलो भाई, नंबर 5 इज डन। लास्ट रह गया नंबर 6। अब नंबर 6 जो है उसमें आप एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो कि आपका जो नंबरिंग है उसमें नंबर ऑफ कार्बन बहुत रिड्यूस हो गए। ये कार्बन है एक, ये दो, एक ये भी है, एक ये 3 कार्बन को डॉट्स लगा लो आप। ठीक है, तो ये दोनों तो मुझे चेन में लेने पड़ेंगे क्योंकि यही दोनों डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, सो 1 2 3 यही हमारी चेन हुई, बाकी दो सब्स्टिट्यूएंट बच गए। तो अब आप देखो बेटे, चेन की नंबरिंग जो है, अगर तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो ही डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिलता है, यहाँ से शुरू करूंगा डबल बॉन्ड को 2 मिलेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड प्रेफर्ड होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इधर तो आपके पास था ना, जैसे ये वाला केस था, तो इधर से करें चाहे इधर से करें नंबर 2 ही मिल रहा था। तो अब हमने सब्स्टिट्यूएंट को देखा, पर यहाँ नहीं देखेंगे। तो यहाँ ये नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये नंबर 3 हो गया। तो अब बात आ गई इसकी नेमिंग की। तो नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट इस बार दो हैं आपके पास, ब्रोमीन भी है और मिथाइल ग्रुप भी है। सो ब्रोमीन आपके पास पोजीशन 3 पे है, सो 3 ब्रोमो, देन 2 मिथाइल, और इस बार आपके पास आ गया प्रोप इन। राइट, सो 1 इन भी लिख दो चाहे। अब 3 कार्बन यहाँ ऑब्वियस है 1 पे होगा, बट लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोप 1 इन। कई बार हम इसको अवॉइड भी कर देते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक और बहुत बढ़िया सी IUPAC नेमिंग सीखी। तो इनमें से आपको बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपने ज़रा ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यस बेटे, सो क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में हमें नेमिंग से स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो ये भी प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। ऑर्गेनिक में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में किसी भी फॉर्म में आ जाए, रीजनिंग पूछ लें, कन्वर्जेंस पूछ लें, डिस्टिंक्शंस पूछ लें, आपको नेम दिए होते हैं और नेम से स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका सबसे पहला रूल है कि आप उसका वर्ड रूट देखेंगे क्या है। वर्ड रूट के अकॉर्डिंग आप चेन बनाएंगे। वर्ड रूट के बाद, चेन बनाने के बाद आप उसकी नंबरिंग करोगे। चेन की नंबरिंग कर सकते हो, जिधर से मर्जी करो, लेफ्ट राइट जैसे मर्जी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट्स, उसके बाद आपको अगर कोई डबल बॉन्ड या कोई ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप्स, राइट, वो प्लेस करने होते हैं। ये सब अपनी अपनी जगह प्लेस करने के बाद लास्ट में आपने कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, जहां जहां पे जरूरत है आपने पूरे करने हैं। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखना, ये स्टेप वाइज है। आप जब भी IUPAC नेम से स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसका डायरेक्टली पूरा पूरा स्ट्रक्चर इमेजिन नहीं करना है, कभी उसको रूल से चलना है। तो रूल के लिए सबसे पहले मैंने बता दिया, ध्यान दो, वर्ड रूट, चेन बनाओ, नंबरिंग करो, लेफ्ट राइट जिधर से मर्जी, प्लेस सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कोई डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, उनकी पोजीशन दी होगी नेमिंग, उस नेमिंग में, तो वहां उसको प्लेस करो, और कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको प्लेस करें। फिलहाल हम फर्स्ट चैप्टर जो कर रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में आपके जो हैलोजेंस हैं वो IUPAC नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं होते, सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट होते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, फर्स्ट
स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले मेरी नज़र पड़ेगी भाई वर्ड रूट पे जो कि है पेंट। तो मैं यहाँ पे 5 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बना दूंगा ऐसे। फिर उसको जिधर से मर्जी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, जिधर से मर्जी नंबरिंग कर दो, राइट। और अब सब्स्टिट्यूएंट प्लेस करने शुरू करो। वो कह रहा है सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है तो Cl लगा दो, थर्ड पे मिथाइल है तो CH3 लगा दो। ओके, सो इसके बाद अब आपका और कुछ भी नहीं है। देखो ये भी आपके पास कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, एन है तो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अब आपका लास्ट काम है कि आपने हाइड्रोजन लगाने हैं। तो कार्बन का एक बॉन्ड है, बड़े ध्यान से इधर उल्टा पुल्टा मत कर देना। 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो 2 ही चाहिए, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं 1 चाहिए, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं 1 चाहिए, 1 बॉन्ड दिख रहा है 3 चाहिए। तो ये बन गया अभी पहला स्ट्रक्चर आपका। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड में क्या कह रहा है वो, साइक्लोहेक्सेन। अब आपकी नज़र सिर्फ हेक्स पे नहीं पड़नी चाहिए, उससे पहले साइक्लो भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसके लिए आपको साइक्लोहेक्सेन बनाना है। गलती से कहीं सर्कल मत लगा देना, बेंजीन रिंग बन जाएगी, राइट। तो साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे आपकी जो नंबरिंग है वो एंड टू एंड तो नहीं होती बेटे, साइकिल है तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको 1 पोजीशन ले सकता हूँ, अदरवाइज आप किसी को भी 1 पोजीशन ले सकते हो। अगर मैं इसको 1 लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पे वो कह रहा है क्लोरो लगा देते हैं, ठीक है। फोर्थ पोजीशन आपकी ये है तो उस पे वो कह रहा है भाई इथाइल ग्रुप लगा दो, तो इथाइल लगा देते हैं, CH2 CH3। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो बन गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये आपकी स्ट्रक्चर बना 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, बड़ा सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला स्ट्रक्चर जो हमने बनाना है नंबर 3 में वर्ड रूट आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है हेप्ट। सो हेप्ट मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबरिंग किधर से भी कर दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब देखो ये इस हिसाब से चलना है हमने, ओके। तो अब आप देखो हमें क्या क्या प्लेस करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स में। 4 टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप। सो आपको पता होना चाहिए टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप ये होता है बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप भी बोलते हैं, टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप भी बोलते हैं, और टी ब्यूटाइल भी बोल देते हैं। तो आपको ग्रुप्स की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। सो अब आप ज़रा इस पे ध्यान दो। आपको पोजीशन 4 पे टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप लगाना, ये है पोजीशन 4, तो यहाँ पे लगा दो आप टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप। ओपन करके भी लिख सकते हो या इसको आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, ओके। सो अब आपको प्लेस करना है, कौन सी पोजीशन है, पोजीशन आपकी है 3 पे आयोडीन लगा दो, आइडो, राइट। बस अब हाइड्रोजन लगा दो, सारा काम हो गया ख़त्म। तो यहाँ पे हो गए भाई 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1, क्योंकि 3 बॉन्ड है। इधर तो ग्रुप लगाया, ग्रुप में सारा आपका कंप्लीट ही है काम। तो यहाँ पे आपको 1 लगाना है, यहाँ पे आपको 2 लगाना है, यहाँ पे आपको 3 लगाना है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया भाई, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ में। 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन। तो हमारी नज़र पहले ब्यूट पे जाएगी। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन 4 कार्बन, नंबरिंग जिधर से मर्जी आप इमेजिन भी कर सकते हो, सिंपल है, वो बहुत बड़ा नहीं है। तो आपको पता है अगर इसको आपने 1 लिया है तो 1,4 डाई ब्रोमो, तो एक BR आप इधर लगा दो और एक BR आप इधर लगा दो, ये हो गया 1,4 डाई ब्रोमो, राइट। अब ब्यूट 2इन, पोजीशन 2 यहाँ है, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है आपने, ये हो गया, क्लियर है। तो अब आप हाइड्रोजन्स लगा दो भाई। इधर 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन और चाहिए, इधर 3 बॉन्ड है तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, इधर सिर्फ एक हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, और ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। क्या नाम है, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन, ओके। नाउ नेक्स्ट लास्ट है आपका 5। तो 5 में 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। अब आप देखो इसमें आपका जो पेरेंट कंपाउंड है जिसके साथ सभी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है वो बेंजीन है, तो ठीक है।
बेंजीन तो इंडिपेंडेंटली एरोमेटिक ग्रुप में हमें ऐसे ही बना देना है, आप सबको पता है बेंजीन ऐसे बना दो या बीच में सर्कल लगा दो, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो नाउ अब इसमें आप अटैच करोगे, अगेन आप इसको पोजीशन 1 मान लो या किसी को भी 1 मान सकते हैं, मैं इसको मान रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तो Br लगा देते हैं पहले, 1 ब्रोमो है, 2 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप ये होता है बेटे, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप्स हम फिर किसी क्वेश्चन में समझेंगे, अभी मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है। तो ये वो कहाँ कह रहा है भाई, पोजीशन 4 पे यहाँ लगा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका आ गया CH, यहाँ से जोड़ना है अपने, यहाँ से जहाँ से मैंने ये बॉन्ड छोड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इधर और उधर आपके ये ग्रुप्स आ गए, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। और भाई क्या करें, अब पोजीशन 2 ये रही आपकी, तो इस पे आपने मिथाइल लगा देना जैसा कि लिखा हुआ है 2 मिथाइल। ओके, सो ये लो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने एक और मेजर काम किया, स्ट्रक्चर से, सॉरी नेम से हमने स्ट्रक्चर बनाए। पहले कुछ क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने बनाया था IUPAC नेमिंग, आइसोमर्स बनाए, उनकी IUPAC नेमिंग की, स्ट्रक्चर हमें पता थे, लेकिन इस बार हमें नेम पता थे और स्ट्रक्चर बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज डन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेट अस सी। यस बेटे, सो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरोस्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। सो ये क्वेश्चन आपका कौन सी रिएक्शन से रिलेटेड है, इसके थ्रू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी थोड़ा समझते हैं। तो आपको ये रिएक्शन पता है, कोई भी एल्केन है, जब हम किसी एल्केन को RH से एल्केन रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, इसको किसी हैलोजन से ट्रीट करें, जैसे यहाँ क्लोरीनेशन की बात कर रही है, तो मैं क्लोरीनेशन के लिए Cl2 लिख लेता हूँ, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट H लिखा हो सकता है, UV लिखा हो सकता है, कभी कभी सनलाइट लिखा होता है, कभी कभी सिंपली हीट ही लिखा होता है, राइट। तो दिस इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली ब्रेक करता है, राइट। और उधर बेटे क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक करता है और आपस में ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। आपका ये क्लोरीन कार्बन के पास चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाता है। तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे R आपका कार्बन पार्ट है, इसके साथ क्लोरीन लग जाएगा और HCl, तो इसको हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन। अदरवाइज जरूरी नहीं है ये रिएक्शन मोनो सब्स्टिट्यूशन तक रुक जाए, धीरे धीरे एल्केन के बाकी हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना क्लोरीन यूज कर रहे हो, ठीक है। सो मोनोक्लोरिनेशन की ही वो बात कर रहा है क्वेश्चन में, कि मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो एक्चुअली किसी भी अल्केन में से कितने मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर अल्केन में, जो कि यहाँ हमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है, उसमें कितने तरह के डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन्स हैं। जितने डिफरेंट हाइड्रोजन हैं उतने डिफरेंट हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके आप हैलोजन्स लेके आ सकते हो, ठीक है। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना के देख लें जरा। इसका स्ट्रक्चर आपके पास जब भी ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में ब्रैकेट में स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो बेटा उसको ओपन जरूर करना, उससे पहले कोई काम नहीं करना। तो आप देखोगे ये 2 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड हैं, तो पहले मैं इसी कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप लगा लेता हूँ, फिर बाकी स्ट्रक्चर आपका ये रहा। तो अब आप इसमें ध्यान दोगे कि आपके पास कितने तरह के डिफरेंट हाइड्रोजन हैं, उसी हिसाब से फिर आपके पास डिफरेंट मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे बेटे। तो वो देखने के लिए सबसे पहले आपने चेक करना होता है टाइप ऑफ हाइड्रोजन कैसे प्रेडिक्ट करें। टाइप ऑफ हाइड्रोजन हम प्रेडिक्ट करते हैं टाइप ऑफ कार्बन से। जैसे ये कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बन है, तो इसके साथ जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन को भी हम प्राइमरी हाइड्रोजन बोल देते हैं। ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गए, राइट। देन इस कार्बन को देखो, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है बेटे, ध्यान से देखो 3 कार्बन से, तो ये आपका हो गया टर्शरी कार्बन, और टर्शरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो टर्शरी हाइड्रोजन हो गया। अब ये दोनों आ जाओ, ये दोनों, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, सॉरी ये कार्बन जो है एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी है। ये भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री, लेकिन ये दोनों एक ही जैसे हैं बेटे,
ये दोनों एक जैसे हैं कैसे? बिकॉज ये दोनों एक ही कार्बन से, कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ टर्शरी है तो उससे जुड़े, तो दोनों एक जैसे हैं। तो इन दोनों से कोई कोई भी हाइड्रोजन हटा दो, मतलब इसके 3 हाइड्रोजन और इसके 3 हाइड्रोजन, ये 6 के 6 हाइड्रोजन जो हैं वो सारे सेम हैं। इन 6 में से किसी से भी सब्स्टिट्यूशन करोगे तो सेम ही डेरिवेटिव बनेगा, सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ से कोई दो नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है। बट आप देखो ये वाले प्राइमरी हाइड्रोजन, ये जो 3 हाइड्रोजन हैं आपके, ये भी 1 डिग्री हैं, 6 भी 1 डिग्री थे, लेकिन ये 6 इन 3 से कैसे डिफरेंट है? बिकॉज ये कार्बन एक सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा डिफरेंट कार्बन है एज कंपेयर टू दीज टू कार्बन, बिकॉज दीज टू कार्बन आर अटैच टू टर्शरी कार्बन। सो these two carbons are different and these 6 hydrogen are different as compared to these 3 hydrogen, right? So अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन करने से आपके पास डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनेंगे। तो हम पहले डिसीजन ले सकते हैं। आप देखो सबसे पहले आपका ये प्राइमरी डिफरेंट है, तो एक स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ से मिलने वाला है आपको, एक सेकेंडरी से मिलने वाला है, राइट, एक टर्शरी से मिलने वाला है, और एक इन दोनों में से किसी से भी मिलेगा। तो अलग अलग मत करना, सेम ही है, दोनों एक ही जैसे हैं। तो एक यहाँ से मिलेगा, तो टोटल 1 2 3 मेरे पास 4 आइसोमर्स मिलने वाले हैं। किसके? मोनो क्लोरो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बस अब उनको बनाना है हमने। कैसे बनाना है? हमने इनको बारी बारी रिप्लेस करना है और स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मान लो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो बेटा इसका एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह Cl लगा दो, ठीक है। और ये बन गया CH3, फिर आपका CH2 CH3, तो बाकी कोई चेंज नहीं, बाकी सब वैसे लिख दिया। तो ये किए। अब ये काम आप यहाँ से किया आपने, तो आप ये नीचे वाले से भी कर सकते थे। तो एक ही बात बनती है बेटे, उसमें कोई स्ट्रक्चर आपका चेंज नहीं होता और नेमिंग भी सेम ही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये एक ही बनेगा, तो ये एक बना लिया हमने। सेकंड जो है वो टर्शरी को सब्स्टिट्यूट करके बना लेते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड वाला। हाइड्रोजन हटाना मत भूल जाना वहाँ से, ठीक है, हाइड्रोजन ज़रूर हटाना है, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह ही तो हैलोजन आएंगे, राइट। तो सेकंड आपका ये बन गया, ओके। देन उसके बाद थर्ड आइसोमर सेकेंडरी को हटा के बना लेते हैं। तो ये सब डिफरेंट बनेंगे बिकॉज सारे हाइड्रोजन डिफरेंट हैं और सभी हाइड्रोजन जो हैं वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो यहाँ Cl लगा दिया मैंने, तो ये एक आइसोमर बन गया। फोर्थ आपका इस प्राइमरी से बनेगा, तो बाकी कहीं कोई चेंज नहीं करना है आपने, ठीक है। तो ये रहा आपका लास्ट वाला, राइट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेम वाला ही रिपीट कर देते हैं, हमें लगता है वो अलग है लेकिन वो सेम ही बन जाता है। तो उसका आपको पता चल जाएगा जब आप इनकी IUPAC नेमिंग करोगे। तो इनकी सबकी IUPAC नेमिंग जो है बेटे वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। IUPAC नेमिंग इनकी सेम नहीं होगी। तो अगर कहीं दो कंपाउंड की नेमिंग सेम हो गई IUPAC नेमिंग, तो फिर हम बोलेंगे ये एक ही है भाई, ये दो नहीं है, ठीक है, ओके। सो जरा हम नेमिंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 मैं क्यों करूँगा? बिकॉज इधर से सेट ऑफ लोकेंट छोटे बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका नेम जो होगा वो है 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ओके। और इधर आ जाओ, फिर से सेट ऑफ लोकेंट के लिए इधर से नंबरिंग बेटर है। 1 2 3 4, आपकी चेन भी साथ में आ गई, नंबरिंग भी साथ में हो गई। सो ये हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिंगल बॉन्ड, राइट, ब्यूटेन, ओके। आगे आ जाओ, इधर से नंबरिंग हम अब देखो, इधर 2 3, इधर से भी करेंगे 2 3, ये हो गया इक्विवेलेंट पोजीशंस पे। तो इक्विवेलेंट पोजीशंस पे जब प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको पता है, इक्विवेलेंट पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं तो हम फिर इनका अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं। तो ये C और ये M, क्लोरो और मिथाइल, तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4। तो क्या नेमिंग हुई? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, राइट बेटे। सो लास्ट रह गया। अब लास्ट में देखो ये इक्विवेलेंट पोजीशंस नहीं है। लास्ट में इधर से चलूंगा तो 1
और 3 सेट बनेगा। इधर से चलूंगा तो पहले ही नंबर 2 आ गया, बड़ा नंबर है तो वो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 ये बेटर है, राइट। सो यही हमें करना है। सो नेमिंग में क्लोरीन तो पहले आएगा ही। सो 1 क्लोरो देन 3 मिथाइल ब्यूटेन। लो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। और इसके थ्रू हमने मोनो सब्स्टिट्यूशन का ट्रिक भी सीखा कि जितने किसी कंपाउंड में डिफरेंट हाइड्रोजन्स हैं उतने डिफरेंट मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव आपके पास बनने वाले हैं, ठीक है। तो लो भाई, अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि इन रिएक्शंस को कंप्लीट करो भाई। तो इन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जरा देखें कि ये क्या स्टार्टिंग प्रोडक्ट है और क्या बनने वाला है। तो इन तीनों क्वेश्चंस में आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि आपके पास जो रिएक्टेंट हैं वो कौन है। आपके जो रिएक्टेंट है वो एल्कीन है, और एल्कीन में बच्चों हम क्या ऐड कर रहे हैं, HX। तो एल्कीन में जब हम HX मतलब HCl, HBr, HI वगैरह ऐड करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि जिस एल्कीन में हम ऐड कर रहे हैं वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अगर सिमेट्रिकल है तो फिर तो आपको पता है ये ऐड होने वाले 2 पार्ट हैं, H और हेलोजन, तो किधर भी ऐड कर सकते हो इनको, ठीक है। लेकिन अभी आपको सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल तो मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर कहीं देखो इसमें पेरोक्साइड दिया तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ता है। तो फिलहाल फर्स्ट के प्रोडक्ट्स में डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट में क्या होगा, आपको HBr ऐड करना है तो 2 पार्ट्स इमेजिन कर लो, H और Br ऐड होने वाले हैं। तो ये 2 कार्बन है जहां ये ऐड होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही फोकस रखो। तो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है बेटे, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, एडेंडम मतलब जिसने ऐड होना है, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हेलोजन नेगेटिव पार्ट होगा, विल गो टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑब्वियसली वो हमारा ये कार्बन है, इस पे एक ही हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन थे, साफ दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें एक मेजर मिस्टेक करते हैं बच्चे। वो मिस्टेक है ये कि वो ऐड तो कर देते हैं, एडिशन रिएक्शन करा देते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड लगाना भूल जाते, सो डबल बॉन्ड हटाना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हाइड्रोजन में इधर लगाया, Br आपका एक H पहले से, तो Br यहाँ आएगा बेटे, और बेंजीन रिंग जहाँ लगी हुई है वो लगी रहे, उसका कोई काम नहीं है फिलहाल। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल यूज किया। कई बार बच्चों को लगता है जहाँ एच बी आर है वहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, तो इससे बच के रहना जरा। एच बी आर जब तक पेरोक्साइड नहीं है तब तक मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा। इस क्वेश्चन में दिख रहा है आपको एच बी आर और पेरोक्साइड लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, हमें H और Cl ऐड करने हैं और आपके पास एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है, ध्यान रखना है सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन पे। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट को इधर भेज दो चुपचाप। तो अगेन हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो सेकंड का आपका प्रोडक्ट क्या होने वाला है, CH3CH2, यहाँ पे CH के साथ एक Cl लगा दो आप, और डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल बॉन्ड, और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन लगाना मत भूल जाना कहीं, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखो। तो ये कंपाउंड बन गया आपके पास, ठीक है। तो अब थर्ड, राइट बेटे। सो थर्ड आपके पास है HBr है, एडिशन होनी है, आपको पता है H और Br की, लेकिन पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड की जगह ROOR भी लिख देते हैं, कभी कभी बेंजोइल पेरोक्साइड भी लिख देते हैं, ऐसा होता है ये बेंजोइल पेरोक्साइड, राइट। तो ये भी लिख देते हैं कभी कभी, आपको अलर्ट रहना है भाई, ठीक है। ओके, तो इन सभी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंडीशन है, प्रोडक्ट मत समझ लेना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब उल्टा होने वाला है, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस बार वो यहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो आपके पास इस बार जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये रही बेटे, CH2C, ये डबल बॉन्ड हटा देना है तो इसको एक हाइड्रोजन भी देना है आपने, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, राइट। डबल बॉन्ड चेंज टू सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आपने Br यहाँ लगाना है, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड रिएक्शन की प्रोडक्ट बन गई बेटे।
ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 हमने ख़त्म किया है रिएक्शन कंप्लीशन का। तो इंटेक्स प्रॉब्लम के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, तो अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक। तो आज के इस सेशन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ज़्यादा फोकस किया नेमिंग पे, आइसोमर्स बनाने पे, राइट, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में स्ट्रक्चर टू नेम एंड नेम टू स्ट्रक्चर, ये दोनों चीज़ें सीखी हमने, ठीक है। और एक रिएक्शन हमने कवर की है जो कि है एडिशन रिएक्शन, एल्कीन से आप हेलो एल्कीन कैसे बना सकते हैं। इट्स अ जनरल रिएक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं इन जनरल, तो कोई भी एल्कीन है, अगर आप उसमें क्या ऐड करते हो, HX, राइट, तो बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ HX, वो डिपेंड करता है एल्कीन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, अकॉर्डिंगली आपने रूल लगाना है। तो इसमें होता क्या है, एडिशन रिएक्शन में आपको पता है डबल बॉन्ड हमेशा खत्म हो जाता है और हम H और X ऐड कर पाते हैं। तो इससे आपके पास क्या बनते हैं बेटे, हेलो एल्केन्स। तो हमेशा हेलो एल्केन आप एल्कीन से डायरेक्टली बना सकते हो बाय द एडिशन ऑफ HX। अब उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको देखना है कि Br मुझे कहाँ लाना है। अगर तो आपको Br की पोजीशन में कुछ चेंज करने हो तो आपको ध्यान से देखना पड़ता है। कन्वर्जन में बड़ा काम आता है कि मार्कोनिकॉफ रूल लगाएं या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएं। तो जब हम कन्वर्जन करेंगे तो इसकी और इम्पोर्टेंस आपके सामने आएगी, राइट। सो दैट्स ऑल बेटे। इस वीडियो को अच्छे से देखो, और सिर्फ देखो ही नहीं, साथ में प्लीज़ सारी रिएक्शन ज़रूर लिखा करो, तभी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। सो दैट्स ऑल। खूब पढ़ो और पढ़ने का मज़ा लो भाई। तो ऑर्गेनिक बहुत आसान है, बट क्वेश्चंस की फॉर्म में करते रहोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।